महाराष्ट्र के लातूर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उनके और उनके साथियों के खिलाफ एक सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने, स्कूल के कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में अब एफआईआर दर्ज की है। ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब दीपके इन दिनों सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक लातूर जिले के औसा थाना क्षेत्र में स्थित एक जिला परिषद उर्दू स्कूल में लेकर शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई है। शिकायत स्कूल के एक शिक्षक की ओर से की गई है। शिकायत में आरोप है कि अभिजीत दीपके अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल परिसर में पहुंचे और बिना अनुमति कक्षाओं में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की और स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किए। अब शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान स्कूल में चल रही पढ़ाई और आधिकारिक काम प्रभावित हुआ। आरोप ये भी है कि दीपके और उनके साथ मौजूद लोगों ने स्कूल के अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर साझा किया। मामले में सबसे गंभीर आरोप शिक्षक को कथित तौर पर धमकाने से जुड़ा है। शिकायत की माने तो दीपके ने स्कूल के शिक्षकों को निलंबित करने की बात कही। इसके अलावा उन पर स्कूल की छवि खराब करने वाले बयान देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में कथित तौर पर कहा गया कि दीपके ने दावा किया था कि स्कूल में दूसरे संस्थान के छात्रों को लाकर बैठाया गया है। इस तरह के आरोपों को लेकर स्कूल प्रशासन और दीपके के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद शिक्षक ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभिजीत दीपके और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग, अनधिकृत प्रवेश, आपराधिक धमकी और मानहानि जैसे संबंधित प्रावधान शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब अभिजीत दीपके पिछले कुछ समय से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। उनके स्कूल ठीक करो अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में मौजूद बुनियादी सुविधाओं की कमियों को सामने लाना है। इस अभियान के तहत दीपके महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उनके अभियान के दौरान स्कूल की इमारतों, शौचालय, पानी, बिजली, कक्षाओं और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया पर जमकर उठाया जा रहा है। कई जगहों पर उनके दौरे के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इसी क्रम में लातूर में स्कूल के दौरे के दौरान विवाद हुआ और मामला पुलिस तक पहुंच गया। दीपके ने तर्क दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए और यदि व्यवस्था में कमी है तो उसे सार्वजनिक तौर पर सामने लाया जाना चाहिए। हालांकि मौजूदा मामले में पुलिस शिकायत के आरोप लगाए गए हैं कि स्कूल में प्रवेश और वहां की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। अब ये पहली बार नहीं है जब दीपके का स्कूलों को लेकर चलाया जा रहा अभियान चर्चा में हो। इससे पहले महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में भी एक सरकारी स्कूल के दौरे को लेकर विवाद हो गया था। वहां एक शिक्षक के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप सामने आए थे। दीपके ने इन आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कहा था कि छात्रों की शिकायत के आधार पर उन्होंने शिक्षक से सवाल किए थे और उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। हिंगोली में उनके अभियान के दौरान स्कूल प्रशासन से जुड़े मामले पर भी कार्रवाई हुई थी। एक स्कूल के प्रिंसिपल पर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे पर रहने और अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किए जाने की खबर सामने आई थी। इन घटनाओं के बाद दीपके के अभियान को लेकर एक तरफ सरकारी स्कूलों की समस्याओं पर बहस तेज हुई, तो दूसरी तरफ ये सवाल उठे कि किसी स्कूल की व्यवस्था की जांच या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अब अभिजीत दीपके का अभियान केवल जमीनी स्तर तक सीमित नहीं है। वो स्कूल के दौरों से जुड़े कुछ वीडियोज और अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करते रहे हैं। इससे सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज होती है। हालांकि ऐसे अभियानों के दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की निजता और स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली से जुड़े नियम को लेकर भी सवाल उठते हैं। लातूर के मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्कूल की गतिविधियों को रिकॉर्डिंग की गई है और उसे सोशल मीडिया पर साझा भी किया गया। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच में देखा जाएगा कि स्कूल परिसर में प्रवेश किस परिस्थिति में हुआ, क्या वहां गतिविधि हुई और शिक्षकों के साथ कथित तौर पर किस तरह की बातचीत की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आरोपों और जांच के निष्कर्ष के बीच अंतर किया जाना भी जरूरी है। इस पूरे विवाद ने सरकारी स्कूलों की स्थिति और उन्हें लेकर चलाए जा रहे सामाजिक अभियानों के तरीके पर भी बहस छेड़ दी है और
एक ओर दिप के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्थाओं की कमियों को सामने लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस शिकायत में उन पर नियमों का उल्लंघन करने और शिक्षकों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब नजर इस बात पर रहने वाली है कि जांच में पुलिस के सामने क्या तथ्य आते हैं और क्या मामले में आगे की कोई गिरफ्तारी या अन्य कानूनी कार्रवाई होती है। फिलहाल लातूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पुलिस ने उनके और उनके साथियों के खिलाफ एक सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने, स्कूल के कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में एफआईआर को दर्ज किया है। ये मामला भी ऐसे समय पर सामने आया है जब दीपके इन दिनों सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।